अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जान निसार की अगली एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और दिलचस्प होने वाली है। तो फिर सुनो, नौशेरवां अब सरफराज को बहुत ज्यादा धोने वाला है, वो भी किसी बहुत अच्छे सर्फ के साथ। यहाँ पर ऐसा सबक सिखाएगा कि फराज के होश उड़ जाएंगे। क्या करने वाला है, कैसे उसको मार पड़ेगी और ख़ास तौर पर उसके बाद क्या सरफराज सीधा हो जाएगा या फिर बदला लेने के लिए मज़ीद तैयार हो जाएगा। तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। नाजरीन, मुझे सबसे पहले ये बात समझ नहीं आती कि ये दुआ क्या पागल लड़की है या पागल बनने का ड्रामा करती रहती है। क्या आपने देखा होगा कि लेटेस्ट एपिसोड में फिर से सरफराज के सामने बैठकर उसको धमकाना शुरू हो जाती है और ये कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है, फिजा के साथ सीधे हो जाओ। मतलब ये समझ नहीं आती कि तुम ये जानते हो कि ये वो इंसान है जिसने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया था। बुरा इंसान चाहे आपके घर का नौकर ही क्यों ना हो, मुलाजिम ही क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप एक ऐसे इंसान के साथ पंगा ले रही हो जो पहले ही आपकी बहन का शोहर बन चुका है। बेहतर तो ये होता या तो वो सबको बता देती कि सरफराज कौन है और उसने किस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद, या फिर खामोश बैठ। अगर तुम उसे समझा भी दो कि मेरी बहन का ख्याल रखना, तो वो तुम्हारे बाप का नौकर तो नहीं है कि वो उसका ख्याल रखे या तुम्हारे कहने पर उसका ख्याल रखे। आपने देखा कि दुआ पहले सरफराज से मिलती है और नौशेरवां को भी उसका इल्म हो जाता है। हालांकि एक दिन पहले उसने ये भी कहा था कि तुम उससे दूर रहो, फिर भी वो क्यों रद्द अमल जाहिर नहीं करता, ये बड़ी अजीब बात लगी है। फिर उसके बाद हमारा जो प्यारा सा सरफराज है वो नौशेरवां के सामने आकर उसे बदकिरदार कहता है और बहुत कुछ कहता है, क्योंकि सरफराज की वो बीवी होती है। लेकिन ये इंसानी फितरत है ना, पहले आपने अपनी बीवी को मना किया, फिर वो गई और फिर वही इंसान आकर आपकी बीवी को बदकिरदार कह रहा है, तो नौशेरवां फिर भी घर आकर क्यों इस तरह से रोमांस करेगा। ये बहुत ही बुरी तहरीर है। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे शोहर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेमानी है। ये तमाम स्टूपिड सीन हैं जो हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिले हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में ये एक बड़ी अजीब चीज़ है कि आपको हर तरह से दिखाया जाएगा कि मर्द को पता चल रहा है कि उसकी बीवी गलत कर रही है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करता और बीवी वो सब कुछ करती जा रही है और जो उसे नहीं करना चाहिए। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि नीचे कमेंट्स में कुछ लोगों ने अपनी राय में भी लिखा था कि खुदा के लिए नौशेरवां, तुम दुआ को गलत मत समझना। दुआ वो सारे काम कर रही है जिनसे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और नौशेरवां गलत ना समझे। ये भी बहुत अजीब बात करते हो यार। ये सब के बावजूद कि उसे पता चले कि दुआ ने अभी कुछ देर पहले मुझे कहा कि वो कहीं बाहर नहीं निकली, जबकि वो ये बात छुपाकर सरफराज के पास उसे मिल रही है, तो हमारा नौशेरवां कोई अगले दर्जे का मसीहा बन जाता है। अब उसे इस बात की तफ्तीश करनी है कि ये सब क्यों हो रहा है और तफ्तीश से ये बात ज़रूर सामने आएगी कि सरफराज ही वो शख्स था जिसने पहले दुआ को धोखा दिया था। बहरहाल ड्रामे के अंदर बहुत से ट्विस्ट की ज़रूरत है। ड्रामा जिस सतह का था, इस सतह का इंटरेस्ट फ़िलहाल नहीं पाया गया। नाजरीन, आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और भी चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।